में दोस्तों राशन कार्ड धारकों के लिए भी एक बड़ा अपडेट है। 1 मार्च से नया नियम लागू होगा। ट्रैफिक रूल्स को लेकर भी कुछ नियम बदलने वाले हैं। इसके अलावा भी बैंक खाता वालों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों पर और पेट्रोल डीजल की प्राइस पर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। साथ ही कुछ ऐसे इंपोर्टेंट टास्क हैं जो आपको 31 मार्च तक निपटा लेने हैं, वरना बाद में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये भी महत्वपूर्ण अपडेट देखेंगे। एक एक करके आइए दोस्तों देख लेते हैं फटाफट से 10 इंपोर्टेंट अपडेट। अच्छा, सबसे पहला अपडेट तो ये है कि 15 मार्च के बाद पेटीएम का फास्टैग काम करना बंद कर देगा। तो अगर आपने भी पेटीएम का फास्टैग लिया हुआ है तो 15 मार्च से पहले आप अपने बैलेंस को ट्रांसफर कर लें और अपने फास्टैग को दूसरे मर्चेंट में पोर्ट करवा लें। आरबीआई ने भी सुझाव दिया कि आप किसी असुविधा से बचने के लिए 15 मार्च 2024 से पहले किसी अन्य बैंक द्वारा जारी किया गया नया फास्टैग खरीद लें। आपको अपने पेटीएम ऐप में ही फास्टैग को डीएक्टिवेट करने का और आपके मौजूदा फास्टैग के बैलेंस को ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और भी किसी तरह की सहायता के लिए आप पेटीएम के इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला बड़ा अच्छा अपडेट आ रहा है। पेट्रोल की कीमत 11 रुपए और डीजल 6 रुपए तक सस्ता हो सकता है। मार्च महीने की शुरुआत में ही आम पब्लिक के लिए सरकार ये बड़ा ऐलान कर सकती है। दरअसल दोस्तों, आईसीआरए की ताजा रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अभी हमारे देश की पेट्रोलियम कंपनियां अच्छे खासे मुनाफे में चल रही हैं और वो अपने बढ़े हुए मार्जिन से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर सकती हैं। कच्चे तेल की कीमतें भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी कम चल रही है और भारतीय तेल कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही है। तो इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। मार्च महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सकती है और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो इसीलिए सरकार भी आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए ये कुछ अच्छा फैसला ले सकती है। बहरहाल देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। 1 मार्च से हो रहा जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव। ई वे बिल जनरेट करने के लिए जरूरी होगी ये चीज। अभी आपको पता होगा जीएसटी के नियम अनुसार 50,000 रुपए या इससे ज्यादा के सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच ले जाने के लिए कारोबारियों को ई वे बिल की आवश्यकता पड़ती है, राइट। ऐसे में अब इस बिल को बिना ई चालान के जनरेट नहीं किया जा सकेगा और ये नया नियम 1 मार्च 2024 से ही लागू हो जाएगा। यानी ई वे बिल जनरेट करने के लिए ई चालान की जरूरत पड़ेगी। जीएसटी के नए नियमों के मुताबिक जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है सालाना, वो अब ई चालान दिए बगैर ई बिल जारी नहीं कर पाएंगे। ये उनके सभी तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर 1 मार्च 2024 से नया नियम लागू होने जा रहा है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों। मार्च महीने के पहले शनिवार यानी 2 मार्च को भी शेयर बाजार खुलेगा। जनरली आपको पता होगा शनिवार रविवार स्टॉक मार्केट बंद रहता है, लेकिन इस बार 2 मार्च को शनिवार के दिन एनएसई विशेष लाइव ट्रेडिंग सत्र का आयोजन करने जा रहा है और यही वजह कि 2 मार्च यानी शनिवार को भी शेयर बाजार खुलेगा। 2 स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होंगे। प्राइमरी सिस्टम फेल हुआ तो क्या करेंगे, इस चीज की टेस्टिंग की जाएगी एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा। चलिए अगला नया नियम देखिए। हरियाणा राज्य में 1 मार्च से नहीं बिकेगी प्लास्टिक बोतलों में देसी शराब। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये ऐलान किया गया और राज्य भर में नया आदेश जारी हो चुका है। देसी शराब को प्लास्टिक की बोतलों में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1 मार्च से ही सिर्फ कांच की बोतलों में ही शराब बिकेगी, मतलब प्लास्टिक बोतलों में नहीं बिकेगी। और वहीं दोस्तों हरियाणा में 1 मार्च से अस्पतालों में कर्मचारियों की यूनिफॉर्म सिस्टम भी लागू होने जा रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज का कहना कि राज्य के सभी नागरिक अस्पतालों व स्वास्थ्य संस्थानों में 1 मार्च से ही ड्रेस कोड लागू होगा, यानी कि यूनिफॉर्म पहन कर आना पड़ेगा सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों को। और वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार भी महतारी वंदन योजना की किस्त 1 मार्च से ही शुरू कर देगी। 1 मार्च से महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे, यानी सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इस महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी की गई। और एक ऐसी योजना आपको पता होगा मध्य प्रदेश में भी चलती है, लाडली बहना योजना, है ना। तो 1 मार्च को लगभग 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों को गिफ्ट मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव अगली किस्त जारी करेंगे और फिर खाते में आएंगे 1250 रुपए। इस लाडली बहना योजना की धनराशि को भी बढ़ा दिया। जो पहले 1,000 रुपए ही मिलती थी वो अब 1250 रुपए मिल रहे हैं और इस तरह से मध्य प्रदेश की करोड़ों लाडली बहनों को 1 मार्च 2024 को एक गिफ्ट मिलेगा। 10वीं किस्त जारी की जाएगी एमपी सरकार को। वैसे हर साल 10 तारीख को आती है किस्त, लेकिन इस बार 10 मार्च को नहीं बल्कि 1 मार्च को जारी कर दी जाएगी। और वहीं लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त भी 1 मार्च को मिल जाएगी। और भी ये लाडली बहना आवास योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं। और अगर आप इस योजना से जुड़ा अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये इंपोर्टेंट स्टेप्स हैं, इन्हें फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन आप इस पोर्टल पर जाकर के यहाँ पोर्टल पर आओगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन लिंक्स मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश में 1 मार्च से कर्मचारियों को लीव एनकेशमेंट ग्रेच्युटी और पीजी डॉक्टरों को अब 33 की जगह 40,000 का वेतन मिलेगा। हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार मार्च से ही कर्मचारियों को लीव एनकेशमेंट और ग्रेच्युटी का लाभ देने का फैसला किए हैं और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। और वहीं दोस्तों आपको पता होगा आईपीएल 2024 के क्रिकेट मैचों का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। अगले महीने मार्च में ही 22 तारीख से ये टूर्नामेंट शुरू होंगे। पहले चरण के 21 मैचों का शेड्यूल जारी हुआ। 22 मार्च को पहला मैच सीएसके वर्सेस
आरसीबी के बीच ओपनिंग मुकाबला खेला जाएगा। और भी किन किन तारीखों को किन किन टीमों के बीच मैच होने हैं, जिसकी ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट है राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। देखिए 1 मार्च से लागू होंगे ये नए नियम। दरअसल पंजाब में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। अक्सर आपको पता होगा राशन कार्ड धारक जो हैं उनको मिलने वाले राशन को कम तोलने की शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन अब राशन कार्ड धारकों को ये शिकायतें नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि सभी राशन दुकानों पर ई पोस्ट मशीनें लगाई जा रही हैं। हाल ही में एक ऐसा ही फैसला आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से भी लिया गया था, राइट। अब पंजाब सरकार भी ये नया नियम 1 मार्च से लागू करने जा रही है। चलिए अगला अपडेट है तेलंगाना सरकार भी 1 मार्च से मुफ्त बिजली देगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना सरकार द्वारा गृह ज्योति मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की मांग करने वाली अधिसूचना जारी करने के बाद अब ये योजना 1 मार्च 2024 से लागू होने जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड नंबर वगैरह और भी क्या जानकारी चाहिए, डिटेल आप देख सकते हैं। राज्य में लगभग 34 लाख परिवार इस योजना के पात्र हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 1 मार्च से बंद हो जाएंगे बिना जिग जैग तकनीक वाले ईंट भट्टे। प्रदूषण को लेकर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से ये नए नियम जारी किए गए हैं। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश उज्जैन में लगेगी दुनिया की पहली 30 मुहूर्त बताने वाली वैदिक घड़ी। पीएम मोदी इसका 1 मार्च को लोकार्पण करेंगे। और वहीं यूपी नोएडा होम बायर्स के लिए भी अच्छा अपडेट है। होली से पहले 7000 लोग बनेंगे अपने घरों के मालिक। 1 मार्च से ही रजिस्ट्री शुरू होने जा रही है। अगले 12 महीनों में 13000 बायर्स को उनका मालिकाना हक मिल पाएगा। 1 मार्च को भी 100 रजिस्ट्री होंगी। 35 बिल्डर ने सहमति जताई और इससे 3412 बायर्स की रजिस्ट्री हो पाएगी। चलिए अगला अपडेट है पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले। 1 मार्च से बजट सत्र लागू होगा। इस तारीख को पेश होगा बजट। छोटे व्यापारियों को भी राहत मिलेगी। पंजाब में 1 से 15 मार्च तक बजट सत्र चलेगा, जबकि 5 मार्च को साल 2024 का बजट पेश किया जाएगा पंजाब वित्त मंत्री द्वारा। और अगला अपडेट है उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन में शानदार काम करने वाले कर्मचारियों को मिला इनाम। 4% महंगाई भत्ता बढ़ चुका है और इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा 1 मार्च से ही मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे मार्च में बैंक हॉलीडे पर भी अपडेट है। 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। 5 तो रविवार आएंगे, 2 शनिवार आएंगे। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा क्योंकि कुछ फेस्टिवल वगैरह भी रहेंगे, महाशिवरात्रि, होली का त्योहार, तो इस वजह से भी बैंक हॉलीडे ज्यादा रहेंगे इस बार मार्च में। किन किन तारीखों पर बैंकों की छुट्टियां रहेगी ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं बैंक छुट्टियों की। और बैंकिंग न्यूज से एक और अच्छी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बैंक ने कार लोन सस्ता कर दिया। जी हाँ, बीओबी की तरफ से कार लोन की दरों में 0.65% तक की कटौती की गई है। जो पहले कार लोन की ब्याज दरें 9.4% थी, वो अब घटकर 8.75% पर आ गई है। बैंक का कहना कि ये एक सीमित समय तक के लिए ऑफर है। सस्ते कार लोन का फायदा ग्राहक 31 मार्च 2024 तक उठा सकते हैं और इस दरमियान आपको प्रोसेसिंग फीस में भी छूट मिलेगी। तो आप चाहें तो ये बैंक का ऑफर ले सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का 31 मार्च तक। कर्नाटक हाईकोर्ट का हाल ही में सुनाया गया एक बड़ा फैसला देखिए आप। दूसरे आदमी के साथ अगर किसी पत्नी के संबंध है तो वो पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है कि खुद का कैरेक्टर सही नहीं तो पति पर उंगली नहीं उठा सकती वो पत्नी। और कुछ एजुकेशन से जुड़े अपडेट देखिए आप। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है और छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और नियम भी बदल दिया है। अब साल में 2 बार होंगे 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम। मार्च के बाद जून में भी होगी परीक्षा और इससे स्टूडेंट्स को फेल होने या मार्क्स सुधारने का एक और मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी जो निकली हुई है, कांस्टेबल के 5967 पदों पर भर्ती, उसके लिए आवेदन की तारीख भी 6 मार्च तक बढ़ चुकी है। और मध्य प्रदेश की भी 9वीं से 11वीं तक की परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होगी। बिहार एस्टेट परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी। झारखंड हाईकोर्ट में 399 अंग्रेजी स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन 1 मार्च से शुरू होंगे। हिमाचल प्रदेश की 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं भी 1 मार्च से शुरू होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश में आएगी। और किसानों के लिए गुड न्यूज है, देखिए यहाँ 10 मार्च से शुरू होगी एमएसपी पर गेहूं की खरीद। दरअसल राजस्थान के किसानों के लिए ये बड़ा अपडेट है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद राजस्थान में 10 तारीख से शुरू हो जाएगी। किसान भाई लोग इस पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 1 मार्च से 100 कंपनी सेंट्रल फोर्स के लगेगी सुरक्षा के लिए। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। और एक अच्छा अपडेट ये आ रहा दोस्तों की 1 मार्च को गैस की कीमतों में कटौती का ऐलान हो सकता है। न्यूज एजेंसी कोजेंसिस को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात गैस इंडस्ट्रियल गैस की कीमतों में कटौती का ऐलान कर सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में नेचुरल गैस की कीमतों में काफी गिरावट आई है और इसी का असर देखने को मिल सकता है। एलपीजी गैस वगैरह की कीमतों में भी कटौती हो सकती है मार्च में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1-2 मार्च को झारखंड और पश्चिम बंगाल बिहार का दौरा करेंगे। 1 मार्च को झारखंड के धनबाद आएंगे, यहाँ सिंदरी फर्टिलाइजर का उद्घाटन भी करेंगे और सिंदरी में हर्ल कारखाना का उद्घाटन करेंगे धनबाद में। वहीं पंजाब जालंधर आदमपुर एयरपोर्ट से 2 मार्च से शुरू हो जाएगी फ्लाइट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में देखिए 1 मार्च से 30 जून तक चलेंगे 250 ईंट भट्टे। बिना एनओसी वाले ईंट भट्टों को सीज किया जाएगा। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 1 मार्च को उड़ीसा का दौरा करेगी। उत्तर प्रदेश के भी अधिकतर क्रय केंद्रों पर 1 मार्च से ही किसानों के लिए गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी और इस बार सरकार ने एमएसपी की रेटें भी बढ़ा दी है। 150 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी
एमएसपी में बढ़ोतरी की है। उसके बाद नई रेटें की यहाँ जानकारी आप देख सकते हैं, 2125 की बजाय अब 2275 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की बिक्री होगी। वहीं पंजाब में 11 मार्च को ट्रेनों का चक्का जाम होगा। केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ मजदूर यूनियन की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है। 2 मार्च को बिहार आएंगे पीएम मोदी, कई मेगा प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। औरंगाबाद बेगूसराय में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 2 मार्च से उत्तर प्रदेश अलीगढ़ एयरपोर्ट से भी उड़ान सेवाएं, हवाई सेवाएं शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 3 मार्च को 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप्स। आप भी अपने छोटे बच्चों को पोलियो की बूंद जरूर पिलाएं। और बैंकिंग न्यूज से एक और अच्छी खबर है, इस सरकारी बैंक ने भी ग्राहकों को तोहफा दिया। फेस्टिवल ऑफर को 31 मार्च तक बढ़ा दिया। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसकी तरफ से त्योहारी ऑफर को 31 मार्च तक बढ़ा दिया। और तब तक आप होम लोन, बिजनेस लोन पर सबसे कम ब्याज दरों का फायदा ले सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस वगैरह में भी छूट दी जाएगी। और हाल ही में आपको पता होगा, सरकार की तरफ से महिलाओं की प्रेगनेंसी को लेकर सेरोगेसी के नियमों में बदलाव किया गया। अब दंपति कर सकेंगे डोनर के शुक्राणु और अंडाणु का इस्तेमाल। सेरोगेसी में इन नए नियम के बाद अब दंपति एग या स्पर्म में से कोई भी एक चीज बाहर से ले पाएंगे और इससे विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी मां बनने का मौका मिलेगा। चलिए अगला अपडेट है, मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू होगी शराब की आबकारी नीति। किसानों की आय बढ़ाने के लिए अंगूर, जामुन, शहद का उत्पादन कर शराब बनाने की छूट देगी सरकार। हालांकि ये नियम मार्च के बाद लागू होगा अप्रैल में। अप्रैल से जीएसटी का भी एक और नियम बदल जाएगा। पान मसाला, तंबाकू को लेकर जीएसटी काउंसिल की तरफ से एक नई एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें बताया गया कि तंबाकू उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को 1 अप्रैल से जीएसटी अधिकारियों के साथ अपनी पैकिंग मशीन का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। 1 अप्रैल से शेयर ट्रेडिंग अकाउंट ब्लॉक करने की सुविधा भी देगा। सेबी को संदिग्ध गतिविधियां होने की शिकायत मिली थी और सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑफर डॉक्यूमेंट को भी सरल करने का नियम जारी किया। 1 अप्रैल 2024 से ये भी लागू होगा। और बिहार के नीतीश सरकार ने भी एक नया नियम लागू कर दिया। अब राज्य में पुश्तैनी जमीन नहीं बेच सकेंगे भूस्वामी, क्योंकि इसके लिए भूस्वामियों को अपने नाम से जमाबंदी कायम करनी होगी। पुश्तैनी जमीन या कोई भी जमीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए इस नियम से पूरे राज्य में लागू होने के बाद अब उस प्रकार के लोगों की बेचैनी बढ़ गई है जिनकी भूमि तो उनके कब्जे में है लेकिन जमाबंदी पूर्वजों के नाम से ही चल रही है। तो ऐसे लोग अब अपनी पुश्तैनी जमीन को नहीं बेच पाएंगे। पहले इसके लिए उन्हें अपने नाम पर करनी पड़ेगी उस जमीन को, है ना। और वहीं दोस्तों, हर महीने की 1 तारीख को आपको पता होगा एलपीजी गैस सिलेंडर वगैरह की कीमतें बदलती हैं। तो इस बार क्या अपडेट आता है, जो भी अपडेट आएगा 1 मार्च की सुबह में मैं आपको बता दूंगा। और बाकी आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। उम्मीद है 1 मार्च से जुड़े कुछ नए नियम, बड़े बदलाव और महत्वपूर्ण खबरें, न्यूज आपको जरूर जानने मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS